सीटी एंड पीटी। आज की वीडियो में हम सीटी एंड पीटी के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट सीटी एंड पीटी। सीटी और पीटी को हम कैसे सेलेक्ट करें। सीटी और पीटी बेसिकली सीटी हम करंट ट्रांसफार्मर को कहते हैं और पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कहते हैं। तो सीटी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सीटी का क्या फंक्शन है, सीटी के कनेक्शंस कैसे करते हैं, वीटी का क्या फंक्शन है, वीटी के कनेक्शंस कैसे करते हैं, किस काम के लिए सीटी और पीटी हम यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा सीटी एंड पीटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी से। करंट ट्रांसफार्मर या फिर सीटी इज़ यूज टू रिड्यूस एसी करंट फॉर मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन। सीटी बेसिकली एक ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं जो कि यूज़ होती है करंट को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हम उसको इजीली मेजर या कर सकें या फिर उसको हम प्रोटेक्शन में यूज़ कर सकें। तो ये हमारे पास एक फेस कंडक्टर है जिसमें हमने एक रिंग टाइप की सीटी लगाई है। उसके आउटपुट के कनेक्शन हमने सीरीज़ में एक एम मीटर के साथ लगा दिए हैं। तो जो रिड्यूस करंट हुआ उसको हम मेजर करने के लिए एक छोटा सा मीटर बना के उसको ईजीली मेजर कर सकते हैं। सीटी का जो आउटपुट होता है वो 1 या फिर 5 एम्पियर होता है। सीटी का जो आउटपुट है उसको हम दो पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, या तो मीटरिंग के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए कैसे यूज़ करते हैं, हम उसको ओवरलोड रिले के साथ लगा लेते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल इन इंडस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT. A PT is used to reduce voltage for metering and protection. बेसिकली PT जो है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेजेस को रिड्यूस कर देता है ताकि हम उसको इजीली मेजर कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ है, उसके बाद एक ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि हमें आउटपुट पे 0 to 110 यानी कि 110 वोल्ट तक की हमें सप्लाई दे देता है। तो ये एक फ्यूज़ है, उसके साथ ही एक ट्रांसफार्मर हमारा है। तो पीटी हम वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसको इजीली मेजर कर सकें। कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर सीवीटी। सीवीटी बेसिकली यूज़ होती है हाई वोल्टेजेस और अल्ट्रा हाई वोल्टेजेस के लिए, क्योंकि हाई वोल्टेजेस के लिए पीटी डिज़ाइन करना मुश्किल होता है, एक बहुत बड़ी पीटी डिज़ाइन करना पड़ेगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सीवीटी यूज़ करते हैं। सीवीटी में बेसिकली होता क्या है, एक लाइन वोल्टेज जो हमने मेजर करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 132 केवी की लाइन है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर के अगेंस्ट जो चार्जिंग वोल्टेज होता है वो एज़ कम्पेयर टू लाइन वोल्टेज बहुत कम होता है। तो हम उसके आउटपुट पे एक ऑक्सिलरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। उस कैपेसिटर के अक्रॉस वाले वोल्टेज को हम मज़ीद स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट तक मेजरिंग या फिर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें भी होता वही जो है फेनोमेना सेम है। ट्रांसफार्मर लगा होता है स्टेप डाउन, बट इनपुट पे कैपेसिटर लगता है। क्योंकि हाई वोल्टेजेस हैं तो हम वीटी या फिर पीटी से भी मेजर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी पीटी डिज़ाइन करनी होगी। पीटी या फिर वीटी भी हम इसको कहते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर, दोनों सेम चीज़ होती हैं। तो अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बकल्स रिले के बारे में बताऊंगा कि बकल्स रिले क्या है, उसकी वर्किंग कैसे है और वो ट्रांसफार्मर पे हमें कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।